हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन। तो यार मेरा नाम वजाहत मेरा नाम है। नदीम। यार भाई साहब, इजराइल के साथ 57 इस्लामिक देशों ने कर दिया मस्ती और भारत आ गया 24 घंटों में मैदान में और 57 इस्लामिक देशों को दे दी खुली खुली चेतावनी और दे दिया इजराइल का साथ। ना कर यार, भाई क्या बोल रहे हो भाई यार? इस टाइम भाई सब बड़ा गुस्से में है इजराइल पे 57 इस्लामिक ये बात तो है। जो हो रहा है इस टाइम, लेकिन भारत उनकी सपोर्ट में आके शेर की तरह 57 देशों के आगे खड़ा हो गया। यारी का हक अदा कर दिया। वो आज करते हैं, देखते हैं आखिर किस तरह से भारत ने किया है कारनामा। तो कड़ौन करते स्टार्ट। इजराइल के लिए 57 देशों से भीड़ गया भारत। सारे मुस्लिम देश मिलकर इजराइल को वो तो घेरने में लगे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजराइल के साथ दीवार बनकर खड़ा है भारत। भारत ने ऐसी चाल चल दी जिसकी कल्पना न चीन कर पाया था और न ही अमेरिका। दोस्तों, यह वो समय है जब पूरी दुनिया की राजनीति और कूटनीति उलझनों में फंसी हुई है। गाजा युद्ध की खौफनाक तस्वीरें जैसे ही सामने आईं, कई यूरोपीय और अरब देशों ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। कल तक जो देश इजराइल की तकनीकी ताकत की तारीफ करते नहीं थकते थे, वही आज उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। यूरोप के बड़े बड़े नेता जो हमेशा लोकतंत्र और मानवाधिकार की बातें करते थे, उन्होंने ही सबसे पहले इजराइल को अलग थलग करने की चाल चल दी। स्पेन ने अचानक $350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की डील को रद्द कर दिया, जिसमें एंटी टैंक मिसाइल और बारूद शामिल थे। यह वही सौदा था जो स्पेन की सेना को और मजबूत करता, लेकिन राजनीतिक दबाव में वहाँ की सरकार ने दोस्ती भुला दी और सियासत को चुन लिया। इसके तुरंत बाद स्लोवेनिया ने और कड़ा कदम उठाते हुए इजराइल के साथ हर तरह के हथियारों के व्यापार पर पूरी तरह रोक लगा दी। अब न तो खरीद होगी और न ही बिक्री। यह साफ इशारा था कि यूरोप अब खुलेआम इजराइल को घेरने और उसे अलग थलग करने की राह पर बढ़ चुका है। जर्मनी, जिसे यूरोप की ताकत माना जाता है, उसने भी गाजा युद्ध का हवाला देकर इजराइल को हथियारों की सप्लाई पर रोक लगा दी। जरा सोचिए, जिस वक्त इजराइल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था, उसी वक्त उसके साथी उसका हाथ पकड़ने के बजाय उसे कमजोर करने में लग गए। मामला यही खत्म नहीं हुआ, बल्कि इजराइल की रक्षा कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों से बाहर का रास्ता दिखाया जाने लगा। पेरिस एयर शो जैसी प्रतिष्ठित प्रदर्शनी से लेकर अबू धाबी के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो तक इजरायली कंपनियों के पवेलियन खाली कराए जाने लगे। यह पूरी मुहिम इस तरह चलाई गई मानो इजराइल को दुनिया से काटकर एक अछूत देश बना दिया जाए। लेकिन ऐसे कठिन समय में जब हर तरफ दरवाजे बंद हो रहे थे, तब एक ऐसा दोस्त चट्टान की तरह उसके साथ खड़ा था, और वह दोस्त था भारत। जी हाँ, नई दिल्ली ने दुनिया को यह दिखा दिया कि उसकी विदेश नीति केवल स्वार्थ और दबाव पर नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों और सच्ची दोस्ती पर आधारित है। जब यूरोप के दरवाजे बंद हुए, तब भारत ने न केवल अपने दरवाजे खोले, बल्कि और चौड़े कर दिए। इसके बाद जो आंकड़े सामने आए, उन्होंने दुनिया को चौंका दिया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बीते 4 वर्षों में इजराइल ने जितने भी हथियार दुनिया भर में बेचे हैं, उनका 34% हिस्सा अकेले भारत ने खरीदा है। यह कोई मामूली आंकड़ा नहीं, बल्कि यह इजराइल के लिए जीवनदायिनी संजीवनी साबित हुआ। जिस दौर में यूरोप इजराइल की अर्थव्यवस्था और उसकी डिफेंस इंडस्ट्री की कमर तोड़ना चाहता था, उसी दौर में भारत ने अपने दम पर उसे खड़ा रखा। यही नहीं, इजराइल के रक्षा मंत्रालय के आंकड़े भी यह बताते हैं कि तमाम बहिष्कारों और विरोधों के बावजूद इजराइल का रक्षा निर्यात 2024 में करीब 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, और इस रिकॉर्ड को बनाने में भारत की सबसे बड़ी भूमिका रही। भारत ने यह साफ संदेश दे दिया कि वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव या राजनीतिक सौदेबाजी में अपनी रणनीतिक आजादी को गिरवी नहीं रखेगा। इसी बीच भारतीय वायुसेना ने इजराइल से और अधिक हेरॉन ड्रोन खरीदने का फैसला किया। यह वही ड्रोन है जिसने पाकिस्तान में बैठे चीनी राडार सिस्टम को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। लाहौर के पास चलाए गए इस गुप्त अभियान में इस ड्रोन ने पहले तो वहाँ की निगरानी को जाम कर दिया, और फिर दुश्मन की तकनीक को ऐसे नष्ट किया कि पाकिस्तान अब तक उसकी भरपाई नहीं कर सका। यही वजह है कि इस खबर के आते ही पाकिस्तान के साथ साथ अरब देशों की भी नींद उड़ गई। उन्हें यह साफ दिख गया कि भारत और इजराइल की साझेदारी केवल सौदेबाजी नहीं, बल्कि एक ऐसा गठबंधन है जो आने वाले वक्त में हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक उनके लिए बुरे सपने जैसा साबित होगा। आज पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह भारत अपने सिद्धांतों के साथ खड़ा है। उसने यह साबित कर दिया है कि नया भारत न केवल दोस्ती निभाना जानता है, बल्कि दुश्मन को उसकी औकात भी दिखाना जानता है। यही वह मास्टर स्ट्रोक है
जिसने बीजिंग और वॉशिंगटन दोनों को हैरान कर दिया, क्योंकि किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि भारत इस मोड़ पर इतना बड़ा कदम उठा देगा। यह केवल हथियारों की खरीद नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह है जो न सिर्फ भारत और इजराइल को बल्कि पूरे क्षेत्रीय समीकरण को बदलने वाला है। आने वाले दशक में यह साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन को नई दिशा देगी और भारत को हथियारों की दुनिया का ऐसा बेताज बादशाह बना देगी जिसे अपनी सुरक्षा के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले कुछ महीनों में सामने आए नए हथियार और तकनीकी सौदे यह साफ कर रहे हैं कि भारत और इजराइल की दोस्ती अब सिर्फ दोस्ती नहीं रही, बल्कि एक रणनीतिक गठजोड़ बन चुकी है जो हमारे दुश्मनों के लिए बुरी खबर है। सबसे पहले बात करते हैं उन नए हेरन ड्रोन की जो अब भारत की सेवा में आ रहे हैं और जिनकी मारक क्षमता किसी सामान्य निगरानी प्लेटफॉर्म से कहीं बढ़कर है। ये हेरॉन अब हवा से लॉन्च की जाने वाली स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से लैस होंगे और इसका मतलब यह हुआ कि ड्रोन सिर्फ दुश्मन की निगरानी नहीं करेंगे, बल्कि वे हवा से सीधे टैंकों और बंकरों को ही तबाह करने की क्षमता रखेंगे। यानी अब हमारा ड्रोन दुश्मन के लड़ाकू मिशन के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकेगा और सीमाओं पर बैठे दुश्मन के ठिकानों को हवा से मिटा देने की शक्ति देगा। यह कदम किसी सामान्य रक्षा खरीद का बयान नहीं, बल्कि एक संदेश है कि भारत और इजराइल की साझेदारी पहले से कहीं गहरी और रणनीतिक हो चुकी है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नए भारत की सोच अब सिर्फ खरीदार बनने की नहीं रही, बल्कि टेक्नोलॉजी का मालिक बनने की है और यही परिवर्तन इस गठजोड़ को नए स्तर पर ले जा रहा है। SIPRI जैसी संस्थाओं के आंकड़े यह दिखाते हैं कि भारत ने हाल के वर्षों में इजरायली रक्षा उद्योग पर भारी निर्भरता दिखाई है और बिल्कुल इसी निर्भरता को भारत ने अपने हित में बदल दिया है। अब हम केवल चीजें खरीदकर उपयोग नहीं कर रहे, बल्कि मिलकर हमारे ही देश में ऐसे हथियार और सिस्टम बना रहे हैं जो युद्ध के मैदान का नक्शा बदल देंगे। यह मेक इन इंडिया की नई शुरुआत है और आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत की निशानी है, जो चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इसका जिंदा उदाहरण है हमारा तेजस LCA। तेजस को शक्तिशाली बनाने में इजराइल की टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है और यही कारण है कि तेजस MK1 में लगा मल्टी मोड रडार दुश्मन के विमानों को मीलों दूर से पहचानकर हमारी वायु शक्ति को पहले से अधिक सक्षम बनाता है। साथ ही लाइटनिंग टारगेटिंग पॉड जैसे सिस्टम जमीन पर छोटे छोटे निशानों को भी बिल्कुल सटीक तरीके से दिखा देते हैं और हवा से हवा में मार करने वाली पाइथन 5 और डेरबी जैसी मिसाइलें भी इसी साझेदारी की देन हैं। अब जब भारत 180 नया तेजस LCA Mark II बना रहा है, तो इसमें लगे एडवांस ESR रडार और स्पाइस गाइडेंस बम जैसी तकनीकें इन विमानों को और भी अधिक घातक बना देंगी। यह वही स्पाइस है जिसका नाम हमने पहले भी सुना है और जिसने रण क्षेत्र में निर्णायक भूमिका निभाई है। हमारी हवाई सुरक्षा का अभेद्य कवच सुदर्शन चक्र भी इसी साझेदारी का परिणाम है और इस चक्र का एक अहम हिस्सा बराक सिस्टम है, जिसे DRDO और IAI के संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया है। इस सिस्टम की ताकत यही है कि यह लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, क्रूज मिसाइलों और यहाँ तक कि बैलिस्टिक मिसाइलों को भी 150 किलोमीटर से अधिक दूरी पर हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है और ऐसे अनेक मौकों पर इसी सिस्टम ने हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखा है। जमीन पर टैंकों की सुरक्षा के लिए भी यह साझेदारी निर्णायक रही है। भारत की कल्याणी राइफल एडवांस्ड सिस्टम्स की फैक्ट्री में स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का लोकल उत्पादन शुरू हो चुका है और ये टैंकों के खिलाफ दुश्मन के लिए भयानक खतरा बन गई हैं। हमने अपने टैंकों की सुरक्षा के लिए ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम जैसी तकनीक अपनाई है, जो किसी भी आने वाली मिसाइल या रॉकेट को टैंक तक पहुंचने से पहले ही हवा में नष्ट कर देती है, जिससे अर्जुन और T-90 जैसे टैंक अत्यधिक सुरक्षित हो गए हैं। ये वीडियो खत्म भाई, अंदाजा लगाओ ना हो भाई साहब। भारत आज 57 इस्लामिक देशों के मुकाबले में खड़ा हो गया इसराइल का साथ देने, क्योंकि वो सारे इस टाइम हाथ धो के इसराइल के पीछे पड़े, क्योंकि गाजा में जो सब कुछ हो रहा है उसको देखकर 57 इस्लामिक देश भाई साहब डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं इसराइल को। यूरोप भी डिस्ट्रॉय करने मैदान में आया हुआ है, लेकिन भारत तो आगे खड़ा हुआ है ना। भारत ने हाथ दे दिया सब देशों,
भारत ने साफ साफ बोल दिया है कि पुत्रों अगर तुम्हारे अंदर इतना ही दम है तो कुछ उखाड़ के तो दिखा दो। वो इसराइल को खड़ा कर दिया मेरे भाई। 34% हथियार इंडिया उनसे ले रहा है। भाई देखो फायदा इसमें भारत का भी है, भारत के पास नई भारत को नई डिफेंस की जरूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी डिफेंस आ की रही चीजों की है, जरूरत वो नहीं तो है। अलग एक बात है, क्योंकि भाई साहब भारत के इंजीनियर्स इतने कमाल के, भारत के पास से एक नई टेक्नोलॉजी अपने पास भी आ रही बिल्कुल। है, वहां से वो भारत ले रहा है, वो उसको सपोर्ट करने के लिए ले रहा है। बिल्कुल, देखो उसको $बिलियन की इमदाद दी है और समझो चीजें कि ली भाई है उनको साहब खड़ा भारत किया इस इसराइल टाइम को। भाई साहब उससे चीजें लेके, उससे हथियार जो अभी यूरोप नहीं ले रहा, भारत खड़ो के वही हथियार ले रहा है, और भारत इस टाइम इसराइल को सपोर्ट दे रहा है। और जो इस मस्ती देश कर रहे हैं इसराइल के साथ, भारत ने उनको साफ साफ बोल दिया कि अगर तुमने कोई मस्ती की तो भाई पहले मुझसे भिड़ोगे तो फिर और किसी से बिल्कुल, भिड़ोगे। ये इसराइल इंडिया ना करता तो इसराइल की इकोनॉमी तबाह हो जाती। वही ना भाई इसका साहब, मतलब इस है टाइम कि जो खड़ा किया इंडिया ने खड़ा किया। इस टाइम जो भारत लेके जा रहा है इसराइल को, वो इसराइल जो चल रहा है इसमें भारत के बलबूते पे चल रहा है। बिल्कुल नहीं तो भाई साहब इसराइल भाई इस टाइम खत्म हुआ होता। बिल्कुल यार, हथियार ना लेता तो बर्बाद था, वही ना, तबाह था। दूसरी तरफ देखो भाई साहब भारत के अंदर भाई साझेदारी इन दोनों की देखो, इसराइल के एंटी टैंक मिसाइल लोकली बनना शुरू हो गए, लोकली वहां पे ड्रोन्स बन रहे हैं, लोकली वहां पे जहाज बन रहे हैं, तेजस का रेडार इस टाइम लोकली वहां पर बन रहा है। इसराइल ने भारत को टेक्नोलॉजी दी है, ये है इन दोनों देशों में दोस्ती। तो भारत फिर आज मैदान में आके 57 इस्लामिक देशों की मार रहा है फिर तेल आज- लगा के। और भाई कोई इस्लामिक देश भारत के आगे नहीं खड़ा हो रहा, क्योंकि उनको पता अगर हमने इस देश से मस्ती ले ली तो ये देश तो भाई साहब भाई दज्जाल की तरह हम पे फिर बढ़ बाद जाएगा। इंडिया दोस्ती का हक अदा करना जानता ना। कारगिल के मैदान में भी इसराइल कैसा आ गया था और हमारी भाई फिर बचाने आज के लिए। फिर देखो गाजा की युद्ध में भारत किस तरह साथ दे रहा है। तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर ही बड़ा तुम कहते तो हैं